नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। लगातार कोरोना को लेकर हम आपसे बात करते आ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आपसी कि लोगों से मुलाकात करवाएँ, बातचीत करें और इसी श्रेणी में आज हम सारिका सिंह से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। सारिका इंदौर की बेहतरीन गायिका है जो मुंबई में धूम मचा रही है। तमाम सारे शोज़ में जा रही है, कई बड़े ग्रुप के साथ, कई शहरों में, देश में, विदेश में जाकर इंदौर का नाम रोशन कर रही है। तो सारिका जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार सुनील जी। सबसे पहले धन्यवाद आपको कि आपने अपने चैनल पे मुझे इनवाइट किया ऐसे समय पे और अच्छा लगा आकर के। आप आए हो तो सबसे पहले शुरुआत ही गाने से करना चाहता हूँ मैं। तो एक गाना कुछ सुनाइए ताकि ज़रूर। हल्का मनोरंजन हो जाए, लोग कोरोना के तनाव से थोड़े बाहर हो जाएँ। जैसा कि समय चल रहा है आपको और हमको पता ही है, तो मेरा एक बहुत ही पसंदीदा गीत है किशोर कुमार जी का, मैं उसको गाती जी। हूँ। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप, थोड़े गम है, थोड़ी खुशियाँ, थोड़े गम है, थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है छाँव धूप, ये जीवन है। क्या बात है! बहुत खूब और इस वक़्त के हिसाब से आपने बहुत ही अच्छा गाना गाया है और थैंक ये जीवन है अब थोड़ी खुशियाँ, थोड़े गम बिल्कुल हैं। अब हम खुशियाँ मनाते आए थे लेकिन अब थोड़ी-सी तकलीफ़ें हैं, इन तकलीफ़ों से भी बाहर आ जाएँगे। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमेशा ये तकलीफ़ें बनी रहेंगी। तो सही। कैसा इस समय घर पर ही रहना होगा मुंबई में और किस तरह से अपना समय व्यतीत हो रहा है? देखा जाए सुनील जी तो सबसे अच्छी बात ये हुई है कि बहुत सालों बाद समय मिला है कि अपने आप को हम समय दे पाएँ। और मेरी दिन की शुरुआत कब शुरू हो जाती है, कब खत्म हो जाती है, पता ही नहीं चल पा रहा है। सुबह उठती हूँ, अपना फ्रेश होकर के रियाज़, जहाँ रियाज़ हम 1-2 घंटे करते थे, कभी समय मिल गया तो रियाज़ कर लेते थे। आज हम रोज़ रियाज़ करने की कोशिश में लगे हुए हैं और अभी थोड़ा-सा हमारी जो पीरियड ऑफ टाइम है रियाज़ करने का, वो भी बढ़ गया है। तो उससे हमें बहुत फ़ायदा है, मुझे स्पेशली तो बहुत फ़ायदा हुआ है। उसके बाद मुझे लैंग्वेजेस पढ़ने का बहुत शौक है, तो कुछ लैंग्वेजेस की पढ़ाई कर रही हूँ, कुछ किताबें पढ़ रही हूँ, जैसे कि सीता नाम की एक बुक है, वो पढ़ रही हूँ। एक कर्मायन नाम की बुक है, बॉटल ऑफ लाइस, ये सारी किताबें भी पढ़ रही हूँ। तो कहीं न कहीं मैं अपने आप को ही खोज रही हूँ, जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने आप को भूल गए थे, तो उसको फिर से मैं अपने आप को रिन्यू कर रही हूँ। वही चल रहा है बस अब। ऐसा कहा जाता है कि जो रियाज़ करेगा वो राज करेगा। पर मैं यस। इस बात से सहमत नहीं हूँ कि आप रियाज़ नहीं कर पाती थी। मैं जितना आपको सुना है मैंने और जी। आप रियाज़ में कभी कोई कमी नहीं, इंदौर में जितने कार्यक्रम आपके हुए हैं, लगभग अटेंड करने का मौका मिलता है, उस समय आपको सुनने का मौका मिला है। तो हर बार, हर शो में और जब-जब आप इंदौर आई हैं, आपकी आवाज़ में निखार आया है। थैंक यू। इसके इसके लिए शुक्रिया, दिल से आपको धन्यवाद देती हूँ। लेकिन फिर भी एक मन में रहती थी कि नहीं, और समय मिलना चाहिए और रियाज़ होनी चाहिए। एक होता है ना कि सेल्फ सैटिस्फैक्शन भी होती है, तो वो मुझे कहीं न कहीं थोड़ी-सी कम लग रही थी। तो वो वक़्त मुझे इस दौरान मिला है, तो वो भी पूरी हो रही है कि यस, मतलब मैं अपने म्यूज़िक को थोड़ा वक़्त दे रही हूँ, थोड़ा ज़्यादा वक़्त दे रही हूँ। उस वक़्त मैं शोज़ पैसा कमाने में, लोगों से मिलने-जुलने में और हम क्या गा सकते हैं लोगों को बताने में लगे थे। ये सच्चाई है। आज हमारे अंदर क्या है वो निकालने में लगे हुए हैं। फ़र्क इतना सा है। पर सारिका जी, मुझे याद आता है कि आप स्टूडियो आई थी हमारे और मैंने एक इंटरव्यू किया था। तो जी, जी। शायद मैंने लास्ट टाइम आपको भेजा था तो 1 लाख से ऊपर हो चुका था। 1 लाख से ज़्यादा हाँ, व्यूज़ उसके हो चुके थे। अभी हाँ अभी जी। 1 लाख 20 के आस-पास व्यूज़ चल रहे हैं उसके। तो जी, जी। आपकी आवाज़ का और आपके चाहने वाले निश्चित तौर पर सुनने वाले रसिक श्रोता बहुत सारे हैं। इस दौरान कुछ लोग आपसे संपर्क भी करने की कोशिश कर रहे होंगे या चाहते भी होंगे कि सारिका जी को हमें फ़ोन करें और सारिका जी कुछ सुना दें, ऐसा भी कोई वाक़या होता है? यस।
एक्चुअली अभी तो बहुत सारे लोग फ़ोन करके यही बोल रहे हैं या मैसेजेस के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू कि हम आपको लाइव देखना चाहते हैं फ़ेसबुक पे या यूट्यूब पे। पर अब आपसे मैं शेयर ही कर देती हूँ बात। मैं कई दिनों से सोच रही थी कि मुझे भी लाइव आना चाहिए यूट्यूब पे या फ़ेसबुक पे। पर कहीं न कहीं अंदर एक शर्मिंदगी कि अरे ऐसा वक़्त चल रहा है, क्या सोचेंगे लोग? कैसा फ़ील होगा लोगों को कि इनको तो गाने बजाने की पड़ी है। मुझे बहुत अपने आप में अच्छा नहीं लग रहा था। तो इसलिए अभी तक मैं यूट्यूब पे या फ़ेसबुक पे लाइव नहीं आ पा रही थी। पर ये आपसे अब मैं कह दी हूँ तो शायद इसके बाद मैं आ भी जाऊँ। सही बात। लेकिन देखिए आपकी एक कलाकार होने के नाते आपके मन के अंदर की गहराइयों को मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, कि आप महज़ सिर्फ़ इसलिए नहीं आ रही हैं कि ये वक़्त दुःख का है और अब धीरे-धीरे वक़्त सुधर भी रहा है, तो आप उस दौरान अगर ये फ़ैसला लेती हैं, तो निश्चित तौर पर आपके चाहने वालों के लिए काफ़ी अच्छा होगा। बहरहाल सारिका जी जैसा आपने कहा कि आप पढ़ भी रही हैं और कुछ अपने आप को ग्रूमिंग करने की कोशिश कर रही हैं, रियाज़ को ज़्यादा समय दे रही हैं। उस दौरान मुझे एक बात जो सुनने में आई कि कुछ भाषाओं में भी पढ़ रही हैं। तो मुझे ऐसा जो जानकारी है कि आपने कुछ अन्य भाषाओं में भी गीत गाए हैं। तो आपका पसंदीदा किसी एक अन्य भाषा के गीत का कुछ सुना दीजिए हिस्सा? बढ़िया भाषा का एक सुनाती हूँ, जी, ठीक है? और ये भजन है जगन्नाथ जी के लिए। जी। सभी को पता है कि पुरी में जगन्नाथ भगवान जी हैं, जी, तो जी। उनके लिए है। काहे केते दुरोमो आसिछि धाई तुते कालिया देखि पापाई काहे केते दुरोमो आसिछि धाई तुते कालिया देखि पापाई। ये गाना, ये जो मैंने 2 लाइन ही गाए, ये गाना है ऐसा कि हम जगन्नाथ भगवान जी को ये पूछते हैं कि भगवान जी, हम आपको इतने दूर क्यों देखने आए हैं? और फिर उसके बाद जो इंसान है वो अपना दुःख बोलता है कि हम आपको इसलिए देखने आए हैं कि हमारा हमको ये दुःख है, हमें ये दुःख है, लेकिन आपने हमारे जीवन में बहुत अच्छा भी किया है। ये इसलिए था ये गाना। क्या इस गाने का मतलब ये है। इस भजन को आपने गाकर इतनी अच्छी तन्मयता के साथ बताया और साथ में उसका भावार्थ भी बताया, ये भी बड़ी बात है। क्योंकि सिर्फ़ गाना ही महत्वपूर्ण नहीं है, उसकी अगर गाने में आपके भाव तभी आ सकते हैं जब उसके भावार्थ को आप समझते हैं। मेरे ख्याल क्या से आप इस बात! बात से सहमत हो? बिल्कुल, सारिका जी, अब इस समय मुंबई में भी स्थिति कमोबेश इंदौर से ज़्यादा बुरी है, ऐसा मैं मानता हूँ। बिल्कुल जी, तो बिल्कुल। बाकी कैसे बाहर तो निकल नहीं पा रहे होंगे, ज़रूरत की वस्तुएँ मिल रही हैं? देखा जाए तो थोड़ी-सी मुश्किलात तो हो रही है कि ज़रूरत की चीज़ें भी लोगों को नहीं मिल पा रही है, लेकिन फिर भी लोग अपने-अपने तरीके से कोशिश में लगे हुए हैं कि कहीं से भी कुछ भी मिल जाए तो लेकर के स्टोर कर ले रहे हैं। तो हमारा भी ऐसा था कि हमने जब लॉकडाउन की घोषणा हुई थी कि ये सब लॉकडाउन होने वाला है, तो हमने कुछ सामान खरीद करके ला करके रख लिए थे। लेकिन फिर भी जैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी होती थी पहले, वैसी तो बिल्कुल भी नहीं है। हमारे नीचे के सारे शॉप्स वगैरह बंद हैं। इवन हॉस्पिटल भी जो हमारे बाजू में ही है, वो भी निरंतर मतलब एकदम लगातार चालू नहीं है कि आप कुछ भी हो आप फटाक से एकदम पहुंच जाएं। तो ले दे करके क्या है कि बहुत सारी चीजें एकदम स्थिर हो गई हैं, स्थगित हो गई हैं। वो दिक्कत आ ही रही है। सही बात है, और दिक्कत आ और कहा जाए तो हमारा जो एरिया है, हम एक्चुअली मैं मलाड ईस्ट में हूँ। तो और जिस एरिया में हूँ, मेरे हमारे एरिया को छोड़ करके बाकी मेरे इर्द गिर्द जितने एरिया सब रेड जोन में आ चुकी हैं। तो उस लिहाज से भी हम लोग इवन अपने टावर के नीचे भी नहीं उतरते हैं। टावर का जो मेन गेट है वो लॉक है, कोई बाहर जा नहीं सकता है। कोई भी चीजें आएंगी तो बाहर से मंगा करके नीचे ही आकर के रखा जाएंगे, उसके बाद आप वहां से उठा करके लेके आएंगे। तो ये सारी एहतियात बरती जा रही है और बहुत स्ट्रिक्टनेस के साथ फॉलो किया जा रहा है। हमारे टावर में तो ऐसा ही फॉलो किया जा रहा है फिलहाल। एक गीत आपका है सत्यम शिवम सुंदरम, जी वो जी मैंने जी। सुना है आपका और इतनी तन्मयता के साथ आप गाती हैं, तो मैं जी चाहता हूँ उसकी भी थोड़ी-सी झलक यहाँ बिल्कुल हमारे बिल्कुल जी, मिल जाए। सुनाती हूँ। जी। सत्य न जाना, शिव को न माना,
मन का दीप जलाना, राधा मोहन शरणं सत्यं शिवं सुंदरम, आ सत्यं शिवं सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, आ, सत्यम शिवम सुंदरम। क्या बात है! बहुत खूब, बहुत ही बढ़िया थैंक यू। आपने एक बार फिर पुरानी यादें ताज़ा कर दी जो हॉल के शोज़ में आप गाते हुए सुना है हमने कई बार। इस समय अभी आप जिस ग्रुप के साथ ज़्यादा गा रही हैं और ज़्यादा शोज़ कर रही हैं, वो कौन-सा ग्रुप है? देखा जाए तो आपको तो पता ही है कि शुरू से मैं अपने आप को ही लेके चली हूँ, और अपने आप को बनाने के लिए मुश्किलों का सामना तो करना ही पड़ता है। जी। जब तक आप किसी ग्रुप के साथ नहीं जुड़े, ग्रुप में अगर आप जुड़ जाते हैं तो बड़ी आसानी हो जाती है, लेकिन जब आप अकेले खुद चलते हैं तो थोड़ी मुश्किल होती है। तो वो खुद के शोज तो करती रहती हूँ, और फिर ज्यादातर मैं प्यारेलाल जी के साथ जुड़ी हूँ, श्री प्यारेलाल शर्मा जी के साथ, उनके साथ शोज करती रहती हूँ, और बहुत कुछ उनके साथ सीखने को मिलता है। काफी शोज किए हैं उनके साथ। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी वाले प्यारेलाल शर्मा जी के साथ सारिका आप जी जुड़ी जी। और कई जी अवसरों पर मैंने आपकी फ़ेसबुक पर पोस्ट भी देखी है कि जी। जी आपको अपने घर के सदस्य की तरह सम्मान देते हैं और बिल्कुल जी। आप भी उतना ही उनके साथ विनम्र और उनके साथ जुड़े हुए हैं। उनसे जुड़ा जी, कुछ किस्सा उनकी पहली मुलाकात या ऐसी कोई चीज़ जो आपको लगता है कि वो दिल को छू गई और वो एक अलग रेपो बन गई? पहली मुलाकात उनसे एक्चुअली एग्जैक्ट डेट टाइम तो मुझे याद नहीं है, पर जब हुई थी, मैं स्टेज पे गा रही थी जी, और वो सुन रहे थे। उसके बाद जब मैं गा के उतरी, तो उन्होंने जिस तरीके से मेरे कंधों को ऐसे पकड़ा, और जो उन्होंने एक्सप्रेशन दिए, ऐसा लगा जिसे किसी को, जिसको वो ढूंढ रहे थे, वो इंसान उनको मिल गया है। फिर बोले, तुम मेरे पास आओ मेरे बच्चा, ऐसे ही बोले थे, मैं तुम्हें बहुत कुछ सिखा के दूंगा। और तब से उन्होंने मुझे बहुत मतलब, देखिए, एक हम क्लासिकल सीखते हैं गुरु से, और आपको पता है आपके ही नाम के मेरे गुरु जी हैं श्री सुनील मसूरकर जी। ठीक है, जी, उनसे तो मैं सीखी ही, लेकिन एक जो टेक्निक होती है लाइव लाइव गाने की, रिकॉर्डिंग गाने की, आवाज को कैसे अच्छी रखी जाए और सुरों को परफेक्शन के साथ और कैसे बोली जाए, ये कुछ चीजें मैंने प्यारे बाबा से सीखी है। तो वो उस वक्त से वो मेरे प्यारे बाबा हो गए और मैं उनकी बच्ची हो गई। बात है, ये भी एक अद्भुत रिश्ता है। पर जब आपने कहा कि आप शो कर रहे थे, प्यारेलाल जी ने आपको सुना और उसके बाद उन्होंने एक अपनत्व दिखाया आपको, वो फीलिंग तो अपने आप में एक अलग ही रही होगी, उसने आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी काफ़ी बढ़ा दिया होगा। पर यस। वो क्या वो प्यारेलाल जी ने क्या सुना जिससे वे मोहित हो गए, वो हम भी सुनना चाहेंगे? एक्चुअली आपको बता दूं, मैं एक प्यार का नगमा गा रही थी और वो ज़रूर, स्टेज पे ही बैठे थे। ठीक ज़रूर है। सुनना एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। क्या यही गाना था। जी, बहुत खूब। और और उस दिन से यकीन मानिए, मैं जहां भी जाती हूँ, मुझे इस ये गाने गाने की फरमाइश जरूर आती है कि सारिका आप ये गाना सुना दीजिए। वो दिन और आज का दिन, ये गाना मेरे पीछे और मैं इस गाने के पीछे, आई डोंट नो कैसे एक रिश्ता बन गया इस गाने से। अब जब प्यारेलाल जी ने आपको इतना अपनत्व दिखा दिया, उन्होंने जो आपने कहा कि कंधा पकड़ कर कहा कि वो तुम हो जिसे मैं ढूँढ रहा हूँ कहीं न कहीं। तो उससे आपकी फीलिंग क्या आई? आपके अंदर क्या भावना उत्पन्न हुई? सबसे पहले आपको तो पता है, ह्यूमन टेंडेंसी, अगर किसी ने बहुत ज्यादा प्यार दिखा दिया या किसी ने बहुत ज्यादा गुस्सा दिखा दिया, तो उसके उसके एवज में हमारे आंख से आंसू निकल ही जाते हैं।
मैं खड़ी-खड़ी एकदम रोने लगी कि यस हाँ, हर आर्टिस्ट को ऐसा लगता है कि उसको वो मुकाम मिल जाए, वो जो ढूंढ रहा है वो चीज मिल जाए। और मैं ढूंढ ही रही थी कि मुझे कोई ऐसा मिल जाए जो मुझे बता दे कि सारिका तुम ये कर रहे हो, तुम्हारे गाने में ये परफेक्शन आ जाएगी, तुम ये कर लोगी, तुम वो कर सकती हो। तो ऐसा लगा कि कोई आ करके मुझे ये बता रहा है कि बच्चा तुम ये कर सकती हो, तुम में है वो बात। उस वक्त मैं वही फील कर रही थी। और माता रानी की कृपा से कॉन्फिडेंस की लेवल तो जब मैं छोटी भी थी, अगर राह चलते कोई कह देता था कि गाओ तो हम वहीं खड़े होकर शुरू हो जाते थे। मुझे कभी उस चीज के लिए कभी नहीं डर लगा कि नहीं मुझे गाना एक पर्टिकुलर समय पे गाना चाहिए, ऐसे गाना कभी नहीं। तो वो तो माता रानी की देन है, मैं ये नहीं कहूंगी कि मैंने क्रिएट की है, वो ईश्वर की देन है। और प्लस जब बाबा ने मुझे एक्सप्रेशन दिया ना ये, तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और दुगना हो गया। मुझे ऐसा याद आता है कि आपने कुछ घंटे लगातार गाने का भी कोई रिकॉर्ड बनाया है? नहीं, मैंने नहीं किया था। नहीं, सोची थी जरूर, लेकिन मैंने नहीं की थी वो। आपने तो आपने जब टीवी शोज़ में पार्टिसिपेट किया और जी लग रहा था कि आप एक अच्छा मुकाम हासिल करेंगी कहीं न कहीं। हम लोग जो शहरवासी क्योंकि इंदौर शहर से आप आपसे लगाव, तो कहीं न कहीं ये सोच रहे थे कि आप इसमें फाइनलिस्ट होंगी और विनर होंगी। लेकिन जी। एकदम लास्ट मोमेंट पे आप उस शो से बाहर आ गई, तो उसकी आपकी प्रतिक्रिया क्या थी और उसके बाद कितना बदलाव आया? देखिए ये जो हार जीत है ना, ये लगी रहेगी। इसमें कभी कोई बदलाव आने वाला नहीं है। आपने जन्म लिया, आपकी मृत्यु तय है। इसके पूरे बीच में ये जो हम जो ट्रेवल करते हैं जर्नी, इसमें कभी हम जीत रहे होते हैं और कभी हम हार रहे होते हैं। ये दोनों पहलू लगी रहेगी। तो पर जब जिस वक्त इंसान हार रहा होता है ना, उस वक्त तो दुख होगा, ये जाहिर सी बात है। आप इसको हम छुपा नहीं सकते, नो 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 आई वाज नॉट फीलिंग दिस दैट, आप ऐसा कह ही नहीं सकते हैं। उस वक्त मुझे बहुत ही बुरा लगा था, लेकिन उसने मुझे इतनी ताकत दी कि यस, मैं फिर से उठ खड़ी हुई। मैं 10-15 दिनों के लिए थोड़ी सी बहुत मायूस हुई थी, सिर्फ 10-15 दिनों के लिए। मुझे मैं ज्यादा मायूस नहीं होती हूँ। बहुत बड़ा दुख भी आ जाए तो भी सोचती हूँ कि इट्स ओके, लीव इट, आगे बढ़ चलो। ओके। तो थोड़े दिनों के लिए मायूस हुई, उसके बाद फिर मैं खड़ी हुई, उसके बाद मैं बोली कि नहीं, नाउ इट्स टाइम टू मूव मुंबई। क्योंकि और ये हौसला, एक बात मैं और इसमें जोड़ना चाहूंगी, ये इंदौर वालों ने कमाल का हौसला मुझे दिया है, कमाल का। मैं इंदौर की रीडिंग हूँ इस बात के लिए कि वो लोग जो जो मेरा हौसला बढ़ाते रहते हैं ना, हर वक्त किसी का भी फोन आ जाता है, चाहे मैं किसी के सामने आ गई, चाहे मैं स्टेज पे आ गई इंदौर, चाहे आपसे मिल रही हूँ, कभी भी किसी ने मेरे हौसले को, मेरे कॉन्फिडेंस लेवल को गिराने की कोशिश ही नहीं की। हमेशा मुझे है ना, यस सारिका तुम कर सकती हो, गो अहेड। तो तो इंदौर वालों पे क्या आपका ने जो आपका हौसला बढ़ाया है, तो उनका भी एक गाना गाकर हौसला बढ़ा दीजिए। चलिए, अब इंदौर को और मैं बन जाती हूँ एक प्रेमी, और इंदौर मेरी मासूका है। ठीक है। मैं तेरे इश्क में मर ना जाऊं कहीं, तू मुझे आजमाने की कोशिश न कर, खूबसूरत है तू तो मैं भी हंसी, मुझसे नजरें चुराने की कोशिश न कर, मैं तेरे इश्क में। ये गाना इसलिए गाई, जो मेरा इश्क और मोह इंदौर से है। यकीन मानिए मैं मुंबई में हूँ, ये मेरी कर्म भूमि है, पर इंदौर मुझसे छूटे नहीं छूटती है। और यही बना रहे, हमेशा बना रहे, इसलिए ये गाई मैं। क्या बात है, बहुत खूब। तो अभी इस समय जो हालात हैं मुझे लगता है कि थोड़ा-सा स्टेज शोज़ और उनके लिहाज से मुझे लगता है कि थोड़ी-सी दिक्कतों का सामना आर्टिस्ट को करना पड़ेगा। आप इससे कितने जी, सहमत जी, हैं? बिल्कुल। जी देखिए, ये जो वक़्त है, ये सभी के लिए कठिन वाला वक़्त है, कठिनाई वाला वक़्त है। ये सिर्फ़ आर्टिस्ट वर्ग ही इससे परेशान नहीं है, इससे हर वर्ग परेशान है, बिल्कुल। सभी हुँ, परेशान हैं। और रही बात की स्टेज शोज़ हुए या मेरी रिकॉर्डिंग्स हुए, जिससे नो डाउट हम पैसा ही कमाते हैं, नो डाउट, ठीक है। हम अपनी कला दिखा कर के पैसा कमाते हैं, ये सच बात है। तो उस जो पैसे कमाने की जो है ना जगह, वो थोड़ी-सी
नीचे हुई, वो थोड़ी-सी कम हुई है। और कोई गिला नहीं इस बात से कि हाँ, हम थोड़े पैसे कम कमाएँगे आगे आने वाले वक़्त में, लेकिन हमारा हिंदुस्तान सुरक्षित रहेगा। जिस तरीके का लॉकडाउन हुआ है, सब लोग सुरक्षित रहेंगे, सब बचे हुए रहेंगे, सबकी जानें बची हुई रहेंगी, तो फिर शोज़ तो वग़ैरह होते रहेंगे। फिर क्या बात है! कितनी ज़िंदा-दिल बात कही है आज सारिका जी आपने। थैंक यू। हकीकत में ऐसी ही स्पिरिट अगर सबकी बनी रहे, तो हम ये जंग जीत जाएँगे बिल्कुल और मैं जीत चाहता हूँ जाएँगे। कि जाएँगे, तो इस जंग के जीतने पर भी इस कार्यक्रम को समाप्त करने के पहले एक गीत हो जाए, तो मज़ा आ जाएगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। तो सुनील जी, मैं इतना ही कहना चाहूंगी सभी से, जितने लोग ये वीडियो देखेंगे सुनेंगे, कि अपने घर में रहें और ये वक्त भी टल जाएगा। फिर बाद में हम ह्यूमंस हैं, हमारी ये इच्छा ये रहेगी कि हम फिर से जगेंगे और फिर से खुशियां मनाएंगे, सब चीजें फिर से वैसे ही बदल जाएंगी जैसी थी, बस थोड़ा वक्त लगेगा। क्या बात है! बहुत खूब आपकी ये स्पिरिट देखकर, आपकी ये भावना देखकर, आपकी सोच देखकर मुझे लगता है जितने लोग इस शो को देखेंगे उन्हें भी एनर्जी मिलेगी और वे भी पॉजिटिव दिशा में सोचने की कोशिश करेंगे। बहरहाल सारिका जी हमसे बातचीत करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सुनील जी, थैंक यू सो मच।